और चूँकि यहाँ की एक्सेप्टेंस रेट अच्छा है तो आपको मोस्ट प्रोबेबली 90% या उससे भी ज़्यादा इसकी वीज़ा रेशो देखने को मिल जाती है। तो अगर आप एक जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, आपके पास नॉर्मल फाइनेंसिस हैं और आप यूरोप के किसी कंट्री में अप्लाई करना चाहते हैं तो इटली, ऑस्ट्रिया के बाद आपके पास क्रोएशिया भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल बासित। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं स्टडी इन क्रोएशिया। ये एक स्पेशल वीडियो है। हमारे व्यूवर्स जो हमसे अक्सर डिमांड करते हैं कि सर यूरोप में हमें कुछ स्टडी अब्रॉड के अपॉर्चुनिटीज़ बताएं, तो हम यूरोप में इटली और ऑस्ट्रिया के हवाले से तो आपके साथ बहुत सी वीडियो शेयर कर चुके हैं। आज हम आपके लिए एक नई प्रोडक्ट लेके आए हैं स्टडी इन क्रोएशिया के हवाले से। तो आज की वीडियो में बताऊंगा कि आपको क्रोएशिया में एडमिशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वहाँ पे आपको कैसे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, यूनिवर्सिटीज़ में कितनी फ़ीस होती है और वहाँ आपका वीज़ा प्रोसेस आप कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम तक पहुँचते रहें। तो अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्रोएशिया जो है ये कहाँ का कंट्री है। दोस्तों, क्रोएशिया एक यूरोपियन कंट्री है। यूरोप में ये शेंजन जोन में आता है। तो यूरोप के जितने भी 27 शेंजन ट्रैवल जोन के कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आपको इसके वीज़ा के ऊपर वीज़ा फ्री एक्सेस होती है। यानी कि आप जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, स्पेन, फ्रांस ऐसे कंट्रीज़ में विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं अगर आपके पासपोर्ट पे क्रोएशिया का स्टडी वीज़ा मौजूद है। दोस्तों, इसके बॉर्डर्स में नॉर्थ ईस्ट पे स्लोवेनिया आता है और हंगरी आता है। इसके अलावा इसका जो सदर्न बॉर्डर है वहाँ पे एड्रियाटिक सी है, जिसको क्रॉस करते साथ ही आपको इटली का कंट्री मिलता है। इसी तरीके से जर्मनी और ऑस्ट्रिया भी इसके जो है वो करीब ही पड़ जाते हैं। तो ये शेंजन जोन की वजह से आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इसको आपको लाजमी अवेल करना चाहिए। दोस्तों, क्रोएशिया का जो कैपिटल है वो ज़ैग्रेब है और इसकी टोटल पॉपुलेशन तकरीबन 4 मिलियन है। अगर आप लाहौर की पॉपुलेशन देखें तो वो तकरीबन 12 मिलियन है, जो कि तकरीबन 3 क्रोएशिया कंट्रीज़ एक लाहौर के बराबर पड़ते हैं। यानी कि बहुत कम पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। इसके अलावा चूँकि वहाँ का बर्थ रेट बहुत कम है तो वहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा और वहाँ पे कंपीटिंग पॉपुलेशन कम मिलती है, इसलिए आपको वहाँ पे लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। अगर हम यहाँ के वेदर की बात करें तो यहाँ पे यूरोप की तरह का वेदर होता है, जिसको हम कॉन्टिनेंटल यूरोप का वेदर कहते हैं। तो वहाँ पे हमें तकरीबन जो हमारे पाकिस्तान की तरह जो दिसंबर, जनवरी और फेब के महीने हैं वहाँ पे आपको अच्छी ठंड मिलेगी। यहाँ पे बहुत ही स्नोफॉल भी होता है। लेकिन जो गर्मी के महीने हैं जैसे कि मई, जून, जुलाई से अगस्त तक के मंथ हैं वो वहाँ पे वार्म होते हैं और वहाँ पे आपको तकरीबन 15 डिग्री तक का टेम्परेचर मिल जाता है। तो ये एक बहुत ही प्यारे और प्लेजेंट वेदर वाला कंट्री है, इसलिए ये इस वक्त एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब हम क्रोएशिया के कुछ बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा इसका बेनिफिट ये है कि यहाँ पे अफोर्डेबल फ़ीस तो है ही है, वो लो फीस भी आपको इंस्टॉलमेंट्स में पे करने की फैसिलिटी मिलती है। बाकी कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता। ऑस्ट्रिया और इटली में तो ऑलमोस्ट फ्री है ही, लेकिन चूँकि क्रोएशिया में फ़ीस भी है लेकिन उस फीस को आप इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जाके पार्ट टाइम वर्क करेंगे, अर्निंग करेंगे, अपनी लिविंग एक्सपेंसेस को मेंटेन करेंगे, उसी में से आप इंस्टॉलमेंट्स में फ़ीस पे करते रहेंगे। तो आपकी जेब के ऊपर ये कोई भी भारी नहीं पड़ने वाला। अगर हम इसके कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो इंतहाई मुनासिब कॉस्ट ऑफ लिविंग, सिर्फ 350 यूरोज़ के साथ आप पूरा महीना आराम से गुजार सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे पार्ट टाइम वर्क की बात करें तो आपको तकरीबन 20 से 30 आवर्स का वर्क अलाउ होता है और उसमें भी आप तकरीबन 700 से लेकर 1200 यूरोज़ तक अर्निंग कर सकते हैं। इसमें आपको अर्निंग की वेज डिफरेंट मिलती है, जैसा कि वहाँ पे जो बेस रेट है वो तकरीबन 5.75 यूरोज़ पर आवर है। लेकिन अगर आप आउट ऑफ आवर्स यानी कि 9 से 5 के बाद वाले घंटों में काम करते हैं तो आपको वो मिनिमम वेज से ज़्यादा मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप सैटरडे संडे को जॉब कर रहे हैं वहाँ पे तो वो भी आपको मिनिमम वेज से ज़्यादा अमाउंट की वेज मिलेगी, जिसके साथ आपकी जो टोटल मंथली की अर्निंग है वो बहुत अच्छी हो जाती है। इसके अलावा एक बेनिफिट ये है कि ये आपको एडमिशन मैट्रिक के बाद भी दे देता है। यहाँ के यानी कि अगर आपने हाई स्कूल के लिए, इंटरमीडिएट के लिए भी जाना है तो भी क्रोएशिया में वो प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा जो इनका मैं कह सकता हूँ कि आपको एडवांटेज है वो ये है कि हम यहाँ पे आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। जी बिल्कुल,
इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आप अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से बनवा सकते हैं। उसकी बेस पे आपको यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में आराम से एडमिशन मिल जाता है। वीज़ा के लिए भी आपको आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो आईएलटीएस की डर से बड़े कंट्रीज़ में अप्लाई नहीं करना चाह रहे, जैसे यूके यूएसए वगैरह में आईएलटीएस रिक्वायर्ड है, कनाडा में भी रिक्वायर्ड है, तो फिर आप क्रोएशिया को भी एक एज अ अल्टरनेट देख सकते हैं। दोस्तों अब हम आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। अगर हम बात करें बैचलर प्रोग्राम की, तो आपको बहुत ज़्यादा इसकी हाई फाई टफ रिक्वायरमेंट्स नहीं है। बैचलर के लिए आपको मिनिमम 55% मार्क रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आपके 55% से अप मार्क्स हैं तो फिर आपको वहाँ पे एडमिशन मिलने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। और अगर आप CGPA की बात करें तो आपको 2.1 CGPA रिक्वायर्ड होता है, जो कि मास्टर्स प्रोग्राम वाले अगर अप्लाई करेंगे वहाँ पे 2+2 भी चल जाता है, यानी कि 2 साल का बैचलर 2 साल का मास्टर भी। और उसके अंदर आपकी CGPA अगर 2.1 या उससे अबव है तो फिर आपके एडमिशन के चांसेस अच्छे हैं। मल्टीपल और मैनी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। उसके लिए जाहिर सी बात है आपको थोड़ा सा एडमिशन में कम्पीट करना पड़ेगा। तो जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं उसके लिए आपको हाई CGPA रिक्वायर्ड है, लेकिन वहाँ पे आपको जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं उसके लिए आपको हाई CGPA रिक्वायर्ड नहीं है। वो जब आप वहाँ पे इनरोल होंगे तो आपको यूनिवर्सिटी की कमेटी जो है वो आपकी नीड की बेस पर भी स्कॉलरशिप दे देगी, जिसकी वजह से आपका एडमिशन का कॉस्ट सिग्निफिकेंटली लो हो जाएगा। आपको बहुत ही कम ट्यूशन फीस में बहुत आराम से एडमिशन मिलेगा और वहाँ पे आप स्टडी कर सकेंगे। एडमिशन इंटेक से अगर हम बात करें तो हमें 2 मेजर इंटेक्स देखने को मिल जाती हैं, जो कि एक सितंबर इंटेक जो कि पूरी दुनिया में एक मेजर इंटेक होती है। इसके साथ साथ हमें एक फेब और मार्च इंटेक भी मिल जाती है। तो इनके एडमिशन की डेट्स फ्लेक्सिबल हैं, वो आप यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं। अगर हम ट्यूशन फीस की बात करें तो आपको बहुत ही कम डेट्स में तकरीबन 3 से 4 हज़ार यूरो के राउंड अबाउट पर ईयर आपको प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। अगर आप सोशल साइंसेज के स्टूडेंट्स हैं तो आपको 3,000 या इससे कम में भी इसी की रेंज में आपको प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप MBBS के लिए या किसी मेडिकल के प्रोग्राम में जाना चाहते हैं उसकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तकरीबन 10 से 14 हज़ार की जो होगी यूरो की फ़ीस होगी मेडिकल प्रोग्राम्स के लिए। लेकिन अगेन आपके पास ऑप्शन है कि आप इंस्टॉलमेंट्स में अपनी फ़ीस पे कर सकते हैं। तो अगर आप वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके वर्क करते हैं तो आपके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप 3 से 4 हज़ार यूरो की फ़ीस आराम से निकाल सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है दोस्तों? आपने सबसे पहले इनकी एडमिशन की डेडलाइंस देखनी है, यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्ट लिस्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग आपने अपने एडमिशन के मटेरियल्स तैयार करने हैं। WSL कंसल्टेंट्स भी क्रोएशिया का स्टडी का सिस्टम शुरू करने वाला है। तो अगर आप स्टडी इन क्रोएशिया में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे एजेंट से रब्ता कर सकते हैं। नीचे दिए हुए स्क्रीन पे नंबर्स आपके सामने शो हो रहे होंगे, इनके ऊपर अपनी CV भेजें, आपकी प्रोफाइल की फ्री असेसमेंट होगी और जैसे ही हम स्टडी इन क्रोएशिया का काम स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको उसके बारे में भी कंसल्टेंसी की सर्विसेज मिल जाएंगी। एडमिशन के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगी उनमें आपको अपनी मेजर जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होती हैं जिसके अंदर आपकी ट्रांसक्रिप्ट होगी, अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको डिग्री मिल गई है या बोर्ड की तरफ से आपको डिप्लोमाज रिसीव हो गए हैं तो आपने वो अटैच करने हैं। इसके साथ साथ आपने अपना पासपोर्ट, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ जो कि वाइट बैकग्राउंड में होने चाहिए। इसके अलावा आपने अपनी FRC और अपनी बैंक स्टेटमेंट जो तकरीबन 5 से 6 हज़ार यूरो के राउंड अबाउट होनी चाहिए, उसको आपने लगाना है साथ। तो इसके साथ आपको जब एडमिशन मिलेगा तो एडमिशन के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है वीज़ा के लिए अप्लाई करने का। दोस्तों वीज़ा में अप्लाई करने में इसका थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये आती है कि चूँकि क्रोएशिया की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है और इन्होंने किसी और शेंजन जोन की एम्बेसी को ऑथराइज़ नहीं किया कि वो उसकी बिहाफ पे वीज़ाज़ अप्लाई करवा लें, तो आपको इसके लिए कुछ और ऑप्शंस देखना पड़ते हैं। या तो आपको ईरान जाना पड़ता है या आपको टर्की जाना पड़ता है, या स्टूडेंट्स के पास एक ऑप्शन ये भी है कि वो VFS ग्लोबल के थ्रू UAE में से अपना स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप क्रोएशिया में UAE के थ्रू एडमिशन अप्लाई करके वीज़ा लेना चाहते हैं तो आप WSL UAE की टीम से रब्ता कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन के नीचे आ रहा है, इस नंबर के थ्रू हम UAE की थ्रू आपका वीज़ा अप्लाई करवा देंगे क्रोएशिया का। वीज़ा के लिए आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एक्सेप्टेंस लेटर रिक्वायर्ड होगा। एक्सेप्टेंस लेटर के साथ साथ आपने वहाँ पे आपको बैंक स्टेटमेंट लाजमी रिक्वायर्ड होगी जो कि 5 से 6 हज़ार यूरो में होनी चाहिए। पाकिस्तानी ये तकरीबन 15 से 18 लाख के राउंड अबाउट बनता है। आप जब देख रहे होंगे आपने अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना है क्योंकि यूरोज़ की अमाउंट फ्लक्चुएट होती रहती हैं। इसके साथ साथ आपको CV चाहिए होगी, पासपोर्ट का फर्स्ट पेज आपने चाहिए होगा, स्कैन करके अपलोड करना होगा। इसके साथ साथ आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लाजमी रिक्वायर्ड होगा, वो आपने 6 मंथ की डेट से पहले का बनवा के रखना है।
तो इन डॉक्यूमेंट्स को आपने VFS ग्लोबल UAE की अपॉइंटमेंट लेके वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। क्रोएशिया का स्टडी वीज़ा का सक्सेस रेशो बहुत अच्छी है, क्योंकि आप जानते हैं पाकिस्तान में चूँकि इनकी एम्बेसी नहीं है तो बहुत ही कम लोग इसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं। वीज़ा सक्सेस रेशो बहुत अच्छी है, यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट का वेट टाइम भी नहीं है। इसके अलावा इसका वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम बहुत फास्ट है, आपको विद इन 2 वीक्स वीज़ा का डिसीजन रिसीव हो जाता है नॉर्मली। और चूँकि यहाँ की एक्सेप्टेंस रेट अच्छा है तो आपको मोस्ट प्रोबेबली 90% या उससे भी ज़्यादा इसकी वीज़ा रेशो देखने को मिल जाती है। तो अगर आप एक जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, आपके पास नॉर्मल फाइनेंसिस हैं और आप यूरोप के किसी कंट्री में अप्लाई करना चाहते हैं तो इटली, ऑस्ट्रिया के बाद आपके पास क्रोएशिया भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप इसको देख सकते हैं। अगर आप क्रोएशिया में या इटली में या ऑस्ट्रिया में या किसी भी कंट्री में अप्लाई में इंटरेस्टेड हैं तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी प्रोफाइल की कंप्लीट असेसमेंट करके आपको कंप्लीट गाइड कर देगी। तो दोस्तों ये वीडियो थी आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि क्रोएशिया आपके लिए एक अच्छा अल्टरनेटिव है, इसको आपको ज़रूर देखना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।